हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, ठीक है ना। और ये स्ट्रैटेजी एक पोजिशनल और स्विंग के लिए स्ट्रैटेजी होगी और बिगनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी। यहाँ पर हम सिर्फ 3 ही इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करने वाले हैं वो टाइम फ्रेम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम होने वाला है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ यूज़ होने वाली है। देखो तो यहाँ पर ना मूविंग एवरेज यूज़ होगी, ठीक है। 2 मूविंग एवरेज यूज़ होने वाली है। पहली जो होगी 50 डे की होगी और जो दूसरी होने वाली है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज होने वाली है, ठीक है। और जो सेकंड इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे वो होने वाला है एटीआर, ठीक है। तो देखो एटीआर को समझ लेना थोड़ा सा। एटीआर ना हम सिर्फ ना एसएल लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एटीआर एक्चुअली देखा जाए तो वॉलेटिलिटी बताता है। ये कोई भी स्टॉक का या जो भी आप ना इंस्ट्रूमेंट पर ये एटीआर लगा लोगे उसका वॉलेटिलिटी वो बताने वाला है, ठीक है। तो ये हम एसएल के लिए यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली क्या करने वाले हैं, एटीआर की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लो कि बाई की सिग्नल है ना, तो फिर हम ना उसमें से जो भी वैल्यू एटीआर की निकलेगी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है ना, डिवाइड माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एसएल हो जाएगी। देखो मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मूविंग एवरेज कैसे यूज़ होगा, एक देखो 200 दिन का मूविंग एवरेज इसको मान लेते हैं, ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज जब भी ना क्रॉस ओवर करके नीचे जाएगा ना तो यहाँ पर हमारा सेल का सिग्नल जनरेट होगा। और जब भी 50 डे मूविंग एवरेज इसको क्रॉस ओवर करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमारा बाई का सिग्नल जनरेट होने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करने वाले चार्ट पर हम जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और 10-15 मिनट से ज़्यादा की ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत ही लंबी वीडियो मेरी बन जा रही है तो इसको हम शॉर्ट रखते हैं। चलो जल्दी से हम यहाँ पर इंडिकेटर लगा लेते हैं। देखो पहले तो हम लगा लिए एटीआर, ठीक है। एटीआर लग गई यहाँ पर। ये देखो मूविंग एवरेज, देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डे। देखो 50 डे मूविंग एवरेज को ना हम लोग ना डुअल कलर ले रहे हैं, मतलब कि जब भी ये मूविंग एवरेज की लाइन ऊपर जाएगी ना तो ग्रीन बन जाएगी, नीचे जाएगी तो रेड बन जाएगी, देखो, ठीक है। और एक लेंगे हम 200 दिन का मूविंग एवरेज। इसको डुअल कलर नहीं लेंगे, ये सिंगल ही कलर लेंगे क्योंकि इसका डुअल कलर कोई काम नहीं रहने वाला है बेसिकली, ठीक है। देखो अगर ना आपको ये जो टर्मिनल में यूज़ कर रहा हूँ ना इसका अगर रिव्यू चाहिए, ठीक है ना, इसका रिव्यू चाहिए तो जल्दी से मैं लाइक्स कंप्लीट करें तो फिर ना बहुत सारे ब्रोकर्स के टर्मिनल और जो भी इसके एप्लीकेशन मोबाइल पर उसका भी रिव्यू जल्दी जल्दी मैं करना चालू कर दूँगा, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना ट्रेडिंग व्यू में जितने भी फीचर्स हैं लगभग सारे मिलते हैं, 99% सारे फीचर्स मिलते हैं, प्लस उससे ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वो भी फ्री में मिलता है, ठीक है ना। बस आपको अकाउंट खुलवाना रहता है, फ्री में मिल जाता है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो जैसे ना एक बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, कैसे देखो मूविंग एवरेज ऊपर ज़्यादा था, ग्रीन हो गया। अब देखो यहाँ पर ना एक बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये एक बाई का सिग्नल जनरेट हुआ। और यहाँ पर अगर सीएमपी की बात करें, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, तो मोटा मोटी यहाँ पर 3327 यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। चलो 3315, ठीक है ना, राउंड फिगर ले लेते हैं 3315। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्सिक्यूट होने वाला है बाई का। अब हम यहाँ पर ना बाई कर लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बाई कर लिए तो एटीआर की वैल्यू क्या आ रही है, बाई तो हम कर लिए, एसएल लगाना पड़ेगा। तो एसएल के लिए एटीआर की वैल्यू 101, ठीक है। 101 तो राउंड फिगर में हम लेते हैं 100, ठीक है ना। अब देखो एटीआर की वैल्यू 100 हो गई यार, एटीआर की वैल्यू 100 तो इनटू हम क्या कर देंगे 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 300, ठीक है ना। अब हम करंट मार्केट प्राइस में 300 माइनस कर देंगे। करंट मार्केट प्राइस क्या है, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर देखो 3315, ठीक है, 3315। अब इसमें से 300 को माइनस करोगे तो अपने पास क्या बचेगा 3015, ठीक है ना। तो 3015 पे हमारा एसएल लग जाएगा। अब चलो जल्दी से एसएल लगा लेते हैं। अब 3015 लग जाए भाई, कहाँ है, चलो राउंड फिगर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पर सिर्फ समझ ही रहे हैं। तो कलर दूसरा कर देता हूँ, ठीक है, सिल्वर, ठीक है ना। ये वाइट कलर की जो लाइन है ये हमारी एसएल और रेड कलर की लाइन जो है हमारी बाइंग प्राइस है, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, देखो ये कितना ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब देखते रहना, ठीक है, ऊपर जा रहा है। हमारा प्राइस क्या था यहाँ पर देखो दिखाते रहेगा 3315, ठीक है। देखो 3315 अभी देखो कितना का करंट मार्केट प्राइस आ गया 5956, ठीक है। मतलब कि ये 2200 से भी ज़्यादा का ये प्रॉफिट आपको एक लॉट पर दे रहा है, ठीक है। ऊपर जा रहा है, देखो 6000 पहुँच गया। अब देखो ये ट्रेल करते रहो, ट्रेल करते रहो, कितना ट्रेल होगा भाई, ठीक है ना, कितना लंबा ट्रेड ये अपना। देखो ये ट्रेल होते होते अभी तक ये हमारा एसएल हिट नहीं किया, अभी भी ये ट्रेल हो ही रहा है, ठीक है। तो हमारा जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो एग्जीक्यूट हुआ था 2020 में, दिसंबर 2020 के अराउंड, ठीक है ना। तो मतलब कि आपका 1.5 साल हो गया अभी ये ट्रेड को, ठीक है। तो कोई निकलना चाहता था तो फिर निकल भी सकता था, लेकिन ये ट्रेल हो रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर 3115 पे आपने बाई किए है, ठीक है। ये ना लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए, ये मैं पहले ही बता दिया था, पोजिशनल ट्रेड के लिए, ठीक है।
तो फिर ना इसको आप वैसे भी कर सकते हो, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप टारगेट लगा लोगे, जो भी आपको यहाँ पे निकलेगा 1:4-5 का लगा दो, ठीक है ना, 1:6 का लगा दो, ठीक है। अगर हिट हो जाता है तो फिर निकाल दो, अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो निकाल दो, या फिर 2 लॉट के साथ करो। अगर 1 लॉट आपका हिट ना टारगेट हिट हो जाता है तो 1 लॉट पे आप प्रॉफिट बुक कर लो, सेकंड लॉट को आप ट्रेल होने के लिए छोड़ दो, कितना ट्रेल होता है, ठीक है। फ्यूचर्स पे ही अपने को काम करना है बेसिकली, अगर कमोडिटी पे करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाओ, उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। मतलब कि 6000 पॉइंट का आपको लगभग मोटा मोटी ये दे रहा है, ठीक है ना। 6065 ऐसा का आपको दे रहा है, मतलब कि 1 लॉट पे 6 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपए का क्रूड आप ईजिली मिल जाता है। कैरी फॉरवर्ड करने के जाओगे ना तो फिर हम मान लो कि कोई प्रीमियम ब्रोकर ये सब पे हो तो 1.5 लाख रुपये या फिर 1,20,000 के अराउंड आपको मिल जाता है 1 लॉट, ठीक है ना। तो 1 लॉट मिल जाता है, उसमें से 6 लाख रुपये भाई आपका प्रॉफिट हो रहा है। आपने लिया था उसको, अगर मैं बात करूँ तो अगर ना इस प्राइस पॉइंट के आसपास आपने लिया होगा ना 70-80 हज़ार रुपये आपको मिल गया होगा 1 लॉट, उसमें 6 लाख रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, तो क्या इस बुरी बात है आपका, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने क्रूड पे देख लिया, देखो सिल्वर पे भी देखोगे, सिल्वर पे भी ये काम करेगा। देखो सिल्वर पे यहाँ पर बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, मई 2020 में। अब बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 47831। अब देखो करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है, एटीआर की वैल्यू क्या है, एटीआर की वैल्यू 1527 है, ठीक है ना। एटीआर की वैल्यू देखोगे 1527। एटीआर का देखो बहुत अच्छा चीज़ है ना ये ना, स्टॉक के प्राइस के अनुसार ये अपने आप को ना चेंज कर लेता है यहाँ पर जो वैल्यू रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एटीआर में फिक्स वैल्यू मिलती है, वो जो भी ना स्टॉक का प्राइस रहेगा ना, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करो उसका प्राइस रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू निकल के आती है एटीआर की, ठीक है। और देखो जब भी ना इसको हम एसएल के लिए इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि देखो जब भी ना वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो एटीआर भी ऊपर चले जाएगा। जब एटीआर ऊपर जाएगा तो बहुत लोग इसमें बोलते हैं कि उन लोग का एसएल बहुत जल्दी हिट हो जाता है, एसएल सही से लगा नहीं पाते हैं। तो देखो जब वोलेटाइल रहेगा मार्केट तो वहाँ पर बड़ा एसएल तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब भी वोलेटाइल रहेगा, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा तो बड़ा एसएल देना पड़ेगा। बड़ा एसएल कैसे दोगे, तो एटीआर की वैल्यू इंटू 3 कर दो, वो आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर देखो एटीआर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया, देखो कितने बड़े बड़े स्विंग यहाँ पर बनाने लगे, ऊपर नीचे होने लगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एटीआर की वैल्यू भी बढ़ गई, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर शांत हो गया तो देखो एटीआर की वैल्यू भी कम हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका एसएल में बहुत अच्छा होने वाला है। देखो यहाँ पर अगर आप लेते इसको 444415, ठीक है ना, अगर यहाँ पर अगर हम बाई करते, ठीक है ना, सॉरी 4676, ठीक है ना, मतलब 46,000 रुपये, मान लो 46,000 रुपये पे अगर बाई करते आप तो अभी इस प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है ना, 62,000 चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, 15-18 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। एक क्वांटिटी पे सिल्वर आप अगर उठाओगे तो 30 क्वांटिटी का लॉट होता है, ठीक है। तो 1500 इंटू 30 कर दो, वो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उतना आपको प्रॉफिट भी बन रहा होता है। मान लो कि स्टॉक्स पे भी देख लेते हैं, ठीक है ना, स्टॉक्स पे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टॉक्स पे देख लो, यहाँ पर सामने देखिए अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट का इसने बाई का सिग्नल दिया है 352 पे, 352 के आसपास इसका बाई का सिग्नल जनरेट हुआ है और ये प्रॉफिट अभी तक देखो ये ट्रेल हो रहा है, ठीक है ना। 720-750 चल रहा है ये, ठीक है ना। 924 तक गया था ये, ठीक है। मतलब कि देखो कितने ह्यूज रिटर्न इस पे मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। बहुत लोग अगर मैं सोचते हैं कि भाई हमको ना कोई स्टॉक उठाना है, थोड़ा लंबा उसको लेके चलना है, ठीक है। हाँ, हमारा भी 6 महीने, साल भर, 1.5 साल का भी हुआ है, तो देखो यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको होने वाला है। 100-200% का तो मैं मामूली बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। साल 1.5 साल में आराम से जनरेट हो जाएगा, बिना इसमें बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क भी नहीं है, ठीक है ना। एसएल आप लगाओगे, एसएल में जल्दी हिट होता नहीं है इसमें, ठीक है ना। बहुत ना रेयरली आप देखोगे एसएल हिट हो जाएगा आपका। और इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो 60-70% के आसपास इसकी एक्यूरेसी निकल के आती है। मैंने ना पेपर ट्रेड और एक्सेल शीट पे निकाल के देखा था, ठीक है ना, डेटा फीड करके मैंने देखा था, तो फिर ना 60-65% के आसपास आराम से निकल के आ जाती है इसकी एक्यूरेसी। और ये सभी जगह काम कर रहे हैं। देखो मैं आपको कम्युनिटी पे दिखाया, अभी देखो स्टॉक्स पे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, बाई का सिग्नल जनरेट हुआ। अब देखो एटीआर को आप ना ट्रेल करोगे, इंटू 3 करते जाओगे इसकी वैल्यू को, तो एसएल वैसे ही एडजस्ट करते जाओगे आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बाई का सिग्नल जनरेट इसने किया है 508 पे, 510 मान लो राउंड फिगर पे। अभी कितना चल रहा है 685, ठीक है, 781 के आसपास का ये हाई मारा है। तो देखो कितना 100% के आसपास का मिल गया। अब देखो इंडाइसेस पे भी देख लो, निफ्टी वगैरह पे भी देख लो, ठीक है। अगर निफ्टी के फ्यूचर्स पे आप ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो देखो निफ्टी का देखो यहाँ पर देखिए बाई का सिग्नल जनरेट हुआ अगस्त 2020 के आसपास। उस समय प्राइस चल रहा है 10,000, 10,500। अभी कितना चल रहा है 16,500, ठीक है ना। सब जगह काम करेगा। देखो यहाँ पर बाई का सिग्नल जनरेट हुआ 2017 पे बाई का सिग्नल जब इसने जनरेट किया, ठीक है, तो उस समय इसका प्राइस चल रहा था 8,300, ठीक है, 8,300। और मेरे को नहीं लगता है ये सब प्राइस पॉइंट के आसपास आपका एसएल हिट हुआ होगा, ठीक है। जो भी आप एसएल के वैल्यू ट्रेल करते आ रहोगे तो भी आप प्रॉफिट में ही निकले होगे, ठीक है ना। 2,000-3,000 पॉइंट के प्रॉफिट में ही आप निकलोगे, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी पे भी देख लो, देखो बैंक निफ्टी पे मैं बना के रखा था, सॉरी आपको दिखाना भूल गया। देखो यहाँ पर एक एंटर का मिस वो हुआ, ठीक है ना, बाई का सिग्नल मिस हुआ। देखो बाई यहाँ पर अपने को प्राइस क्या मिला 28,775, ठीक है। हाई इसने क्या मारा 32
540, ठीक है ना। अच्छा खासा आपको यहाँ पर रिटर्न मिल गया। अब देखो यहाँ पर सेल का कितना प्यारा रिटर्न मीन्स यहाँ पर रिटर्न आपको मिला है, ठीक है ना। मीन्स 29,000 का आपको मिस मिल गया राउंड फिगर पे सेल करने के लिए, ठीक है। देखो इसने लो कितना मारा, 16,000, ठीक है ना। समझ लो कितना अच्छा मिस रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहा है। देखो यहाँ पर बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, जो बाई का सिग्नल जनरेट हुआ ये अभी तक सेल का मिस आया ही नहीं है। वो यहाँ पर देखो सेल का एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस एग्जिट कर सकते हो आप। ये देखो यहाँ पर ना एक जोन में फंसा हुआ मार्केट, ठीक है। अगर इसको आप देखोगे तो ये एक जोन है, जोन में मिस फंस गया मार्केट, ठीक है ना। अब देखो ये जोन को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक ये नीचे जाने वाला है नहीं। यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल करके रख सकते हो। अगर फ्यूचर्स पर कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड अगर करना तो सेल का ट्रेड आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है ना। अगर एसएल हिट हो गया तो भी मिस बहुत ही छोटा एसएल हिट होगा, मामूली एसएल हिट होगा, कोई मिस दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो इसको। अब देखो कितना अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर जनरेट करके दे रहे हैं, ये हर सेगमेंट में काम करेगा। देखो करेंसी का मैं दिखा देता हूँ, USD INR, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है ना। पीछे देखो यहाँ पर एक बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, कितना अच्छा प्यारा रिटर्न दे रहा है, 1000 का लॉट साइज इसका होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना चौपी जोन है ये, ठीक है ना। एक साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपका एसएल बार बार हिट होगा। अब देखो हमें मान लो कि इस पे लेना, अब यहाँ पर चौपी मार्केट है, फ्यूचर में ट्रेड करना है। अगर आप मिस यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ना कैरी फॉरवर्ड करके अगर रखना भी चाहते हो तो कितना ही कर लोगे यार, बार बार आपका एसएल हिट होगा, आप खुद से डर जाओगे। 2 बार एसएल हिट होगा, 3 बार एसएल हिट होगा, ठीक है ना। आप खुद उसको स्क्वायर ऑफ कर दोगे कि बार बार भाई मेरे एसएल के आसपास जा रही है, इसको ब्रेक करा क्या पता, ठीक है ना। अगर वहाँ से रिटर्न हो जा रहा है ये तो आपका लक है कि वहाँ पर से रिटर्न हो जा रहा है। मान लो कि नीचे का एसएल आपने लगा लिया, बाई कर लिया, ठीक है ना। अब दोबारा ये आया, ये तो लक है आपका कि भाई एसएल के आसपास आते आते ये वापस हो गया, ऊपर चले गया, ठीक है ना। अब मान लो कि यहाँ पर से एसएल हिट करके नीचे अगर चले जाएगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो चौपी मार्केट में कभी ट्रेड मत लेना, ठीक है ना। ऑप्शन सेलर अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर बाय और या फिर फ्यूचर्स में आप काम करते हो तो कभी मत करना, एसएल बार बार हिट होगा मर जाओगे। देखो यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, सेल का सिग्नल जनरेट हुआ तो कितना अच्छा इसने रिटर्न दिया। बाई का सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पर हुआ, ठीक है ना। कितना अच्छा इसने मिस बाई का वो दिया, ट्रेड दिया, ठीक है। जब जोन में फंस गए तो बाहर निकाल दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1000 का लॉट है करेंसी में, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकल जाएगा। देखो यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, अच्छा खासा मिल गया। देखो बाई का सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ, ठीक है ना, बहुत प्यारा यहाँ पर ट्रेड मिल गया, ठीक है। जो एसएल हमारे है, एसएल में जो भी इसकी वैल्यू आ रही है देखो 0.033 आ रहा है, ठीक है। तो 0.033 इंटू 3 कर दो, जो भी वैल्यू आ रही है उसको CMP जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें से माइनस करके वो प्राइस का आप वो लगा लो, एसएल लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ही होगा। तो चलो गाइज आज इतना पे ही मैं इस वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, अच्छे से ट्रेड करो, है ना। और देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि लाइव ट्रेड डालो, लाइव ये करो, लाइव वो करो, ऐसा। अब देखो सब्सक्राइबर्स तो है नहीं मेरे पास, मैं लाइव ट्रेड करके करूँगा क्या, कोई देखने वाला है नहीं, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर आप प्रॉफिट देखना चाहते हो भाई तो मैं PNL का वीडियो बना के डाल दिया करूँगा, डेली मैं डाल दिया करूँगा, ठीक है ना। PNL इस वीडियो डाल के स्क्रीनशॉट नहीं वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल आदमी हूँ यार, मैं ना कोई भी एक सेगमेंट पर ट्रेड नहीं करता हूँ। देखो ये मेरा वॉच लिस्ट है, पर्सनल वॉच लिस्ट, मतलब स्टॉक्स में सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स पे ही ट्रेड करता हूँ। कमोडिटी में मैं इन्हीं कमोडिटी पे ही ट्रेड करता हूँ। इंडाइसेस तो भाई 2 ही होते हैं, ठीक है ना। करेंसी पे बेसिकली मैं ना USD मिस ना INR पे ट्रेड करता हूँ, बाकी सब पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगाया हुआ था कि सभी जगह मैं दिखा दूँ। देखो यहाँ पर भी जनरेट हो रहा है, यूरो पे भी हो रहा है, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड अगर यहाँ पर ले तो इस पर भी सिग्नल बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो सेल का सिग्नल इसने दिया है, हाल फिलहाल का ही है ये, ठीक है ना। कब का ये 6 अप्रैल को जनरेट हुआ, मोटा मोटी अप्रैल का जनरेट हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा 100 से लेकर ये कितना गिर गया, 94 तक गिर गया। 6 रुपये का आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। 6 रुपये मतलब कि एक लॉट आपको मिल जाता है 1200-1300-1500 रुपये मिल जाता है भाई, ठीक है। और 6 रुपये मिल गया मतलब कि 1000 का लॉट साइज मतलब 6000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए भाई, 1000-2000 रुपये लगा के 6000 का प्रॉफिट आप कमा रहे हो, ठीक है ना, 2 महीने में। और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप, ठीक है ना। करोड़ों रुपये तो नहीं कमा लोगे, ठीक है। तो चलो गाइस मेरे ना इस स्ट्रैटेजी की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और मैं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, एडवांस्ड स्ट्रैटेजी भी लेके आने वाला हूँ इंट्राडे के लिए, ठीक है, जहाँ पर हम मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर अपना मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे कर देते हो, अभी 40-50 के आसपास ही चल रहा है भाई, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है ना। शेयर करो भाई वीडियो को, बहुत ज़्यादा जम के शेयर करो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है यार, कैंडल स्टिक पे आने वाली है, प्राइस एक्शन पे आने वाली है, ठीक है ना। पैटर्न्स जो भी बनते हैं प्राइस एक्शन वाले, वो सभी पैटर्न्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। पैटर्न तो ऐसे मैं जनरली ट्रेड नहीं करता हूँ ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि पैटर्न बहुत बार फेल हो जाता है। मैं दूसरे तरीके से ट्रेड करता हूँ, जो मेरे पर्सनल इस वो है ना। अगर इसमें 1000 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट करवा दोगे, जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा जिस दिन चैनल, उस दिन मैं अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी रिवील कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।